ये करंट अफेयर जनवरी मंथ का है, जो कि पीसीएस प्री जो 17 मार्च को होने वाला, और आरओ का जो एग्जाम होता है तो वह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये करंट अफेयर्स अब लगभग देखा जाता है 1 साल तक का पूछा जा रहा है एग्जाम में, और 15 फरवरी तक के करंट अफेयर्स कहाँ आएंगे, आपके पीसीएस प्री एग्जाम में आएंगे। करंट अफेयर्स पूछने के कई 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें। कुछ वन लाइनर होते हैं, कुछ स्टेटमेंट में होते हैं, और कुछ 1 और 2 जो है उसमें करके पूछे जाते हैं आपसे। अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो उसमें से कम 30-35 क्वेश्चन जो पीसीएस प्री में आता है करंट अफेयर्स, उसमें लगभग ये देखा जाता है कि 10 से 12 चीजें वन लाइनर होते हैं। तो ये जनवरी मंथ का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या है। एक गौ अभ्यारण्य जो कि केंद्र द्वारा पोषित है, क्या गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित हो रहा है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ? मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव है वहीं पर। यानी कि आपसे ये सवाल किया जाए कि भी हाल ही में गौ अभ्यारण्य जो कि केंद्र द्वारा पोषित है की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अगर ये पूछा जाता है किस गांव में की जा रही है, या कि उत्तर प्रदेश किस गांव में की जा रही है, तो तुगलकपुर गांव में। अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गौ अभ्यारण्य जो है पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो आप बताएं कि मुजफ्फरनगर जिले में किया जा रहा है। 3-4 टाइप सवाल यहाँ आपके लिए बन सकते हैं। जिस गौ अभ्यारण्य की बात किया जाए तो इसे गोकुल मिशन के अंतर्गत ही स्थापित किया जाए। किसके अंतर्गत? गोकुल मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, है ना। और इसमें अगर ये सवाल उठता है किसने आयोजित किया था, तो नाटो द्वारा इसे आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग नाटो के जितने 31 सदस्य हैं, नाटो में सभी 31 देश और साथ में एक स्वीडन भी शामिल हुआ था। यानी कुल 32 देश शामिल हुए थे किसमें? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास में। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और इसका 31वां जो सदस्य वो कौन है? फिनलैंड है। तो आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास में कुल कितने देश शामिल हुए? तो 32। नाटो सहित स्वीडन को मिलाते हुए 32 देश शामिल हैं। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान का संबंध है कि क्या उद्देश्य है? मंदिरों को स्वच्छ रखने की। रामलला, चूंकि राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो यहाँ सवाल ये हो सकता है, सवाल यहाँ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं सवाल को हमने रखा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ था। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। जो प्रतिमा राम जी की स्थापित हुई वो 51 इंच ऊंची है। जिसको बनाया, जिसका निर्माण किसने किया? अरुण योगीराज ने, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। और इस मंदिर की बात किया जाए, यह मंदिर जो है नागर शैली में है, और इस मंदिर की जो डिजाइन जो तैयार किया था वो चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को किया गया था। और प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया? 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक। और जो इसमें प्रतिमा स्थापित है वो बाल्यावस्था में राम जी की प्रतिमा स्थापित है। हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने वाला देश कौन है? तो किर्गिस्तान है ना। एक महोत्सव भी हाल ही में हुआ था, चंदुबी महोत्सव। चंदुबी महोत्सव जनवरी में आयोजित हुआ, कहाँ? असम में हुआ था। तो जनवरी के हैं एक सवाल ऐसे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम करीब होता तो उसके 2-3 महीने पहले जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद क्या? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा है मनोज मुकुंद नरवाने की। आपके सवाल क्या? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आत्मकथा किसकी? ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? मनोज मुकुंद नरवाने की एक आत्मकथा है ये। उसके बाद आपका है क्या? WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। अब WHO की स्थापना भी जानना चाहिए और उसका मुख्यालय भी जानना चाहिए। स्थापना की बात किया जाए तो 1948 में, और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है? T20 क्रिकेट में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। ये भी आपसे खेल से
एक सवाल आपके पीसीएस प्री एग्जाम में हो सकता है, या आर ओ के री एग्जाम में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्नेक यानी कि स्नेक पार्क स्थापित हो रहा कहाँ, कोटा में, कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, आप जानते हैं, या स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब 12 जनवरी को मनाया गया, इसका हमें क्या जानना चाहिए, इसका हमें थीम जानना चाहिए। इसकी थीम क्या है, विकसित युवा और विकसित भारत थीम रखे। 27वां यूथ फेस्टिवल आयोजन इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट आपका है भारत से बाहर आईआईटी मद्रास का कैंपस स्थापित कहाँ हो रहा है, श्रीलंका में। किसका, आईआईटी मद्रास है ना, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहाँ स्थापित हो रहा है, श्रीलंका में। और लास्ट करंट अफेयर्स आज का क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन ये अवार्ड किसे दिया गया है, बी.आर. कंबोज को दिया गया है। और चलते चलते इसको भी देख लीजिएगा, क्या फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है, गैब्रियल ऑटल हैं, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। ये समझिए आपने जितना भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, अभी भले ही आपको लगता है कि बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ही सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं। किसके लिए, पीसीएस प्री 17 मार्च के लिए। ये भी जानिए हमारे द्वारा जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाया गया था इसके पहले, आर ओ के एग्जाम में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उसमें से 15-16 क्वेश्चन वहीं से मिले हुए हैं। आप चाहें तो जा करके वीडियोज को देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके टेस्ट को देख सकते हैं, वहाँ देखें और पता लग जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं। तो मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर्स सेटअप किया जाता है, वो करंट अफेयर्स कम से कम शब्दों में होता है। मैं करंट अफेयर्स आपको कीवर्ड में ही देता हूँ। तो फिर देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए।